Before taking this short lesson, you must have learned the lesson in the main lecture video. This video is an introduction to this subtopic, sentence completion grammatical. In sentence completion, the blanks must be filled with words that create a grammatically correct sentence. यानी कि आपने ब्लैंक स्पेस में वो वर्ड चूज करके फिल करना है जो ग्रामेटिकली उस सेंटेंस को सही रखे. फोकस इज नॉट ओनली ऑन मीनिंग बट आल्सो ऑन द ग्रामर रूल. यानी कि सिर्फ आपने मीनिंग के लिहाज से वर्ड को चूज नहीं करना बल्कि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू को भी जहन में रखना है. फॉर एग्जांपल, ये मेन टॉपिक्स हैं जो कॉमनली टेस्ट में अपीयर होते हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वर्ब टेंस कंसिस्टेंसी है, प्रोनाउन यूजेज है, पैरेलल स्ट्रक्चर है, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन वगैरह का यूज है. इसमें देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ए सिंगुलर सब्जेक्ट नीड्स ए सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट नीड्स ए प्लूरल वर्ब. अब इस एग्जांपल को देखें. द बुकेट ऑफ फ्लावर्स. अब बुकेट ये सिंगुलर है, ये इसका सब्जेक्ट है. अब इसमें कंफ्यूज फ्लावर्स के साथ नहीं हो रहा, बात बुकेट की हो रही है. बुकेट ऑफ फ्लावर, तो यहाँ पर क्या ऑन द टेबल, आर ऑन द टेबल नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट इसका बुकेट है जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज आना चाहिए. सेकंड एग्जांपल देखें. द प्लेयर्स एज वेल एज द कोच. अब ये प्लेयर और कोच दो दो मिलकर ये प्लूरल हो गया. वैसे भी प्लेयर्स भी प्लूरल है, एज वेल एज द कोच. अब हम देखेंगे इसे प्लूरल के लिहाज से, तो आएगा रेडी फॉर द मैच, आर आएगा, आर रेडी फॉर द मैच. ईच ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स. अब ईच का वर्ड सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर आएगा कंडक्टेड केयरफुली, वाज आएगा, वाज कंडक्टेड केयरफुली. फिर है वर्ब टेंस कंसिस्टेंसी, यानी कि वर्ब्स का ख्याल रखना है कि वो कंसिस्टेंट हो. मसलन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है परफेक्ट टेंसेस के साथ, पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट. अगर सेंटेंस के दो पार्ट हैं और तो एक पार्ट और दूसरे पार्ट में लाजमी तौर पे टाइम डिफरेंस होगा पास्ट में. तो अगर सेंटेंस देखें, तो इसके लिए सेंटेंस देखें. शी हैड कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट बिफोर. देखें, बिफोर इसका मतलब है पहले ये काम हुआ, तो ये फार पास्ट में जाएगा. हैड कंप्लीटेड वो पहले कर चुके थी, वो कर चुकी थी. बिफोर द टीचर चेक इट, कि टीचर उसको चेक करता. तो देखें इसमें टाइम दोनों का डिफरेंस है, पहले एक काम हुआ फिर उसके बाद दूसरा, तो इसलिए टाइम का डिफरेंस डालने के लिए ये हैड कंप्लीटेड है और यहाँ पर सिंपल पास्ट चेक्ड आएगा. तो ये बनेगा शी हैड कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट बिफोर द टीचर चेक्ड इट. दोनों पास्ट में है, तो इसे प्रेजेंट में नहीं कर देना. तो इसलिए वर्ब को कंसिस्टेंट होना चाहिए कि टाइम की जो टाइम लाइन है उसके मुताबिक जो टेंस आना चाहिए वही वहां पर आए. While he was studying, his friends football outside. अब यहाँ पर देखें, while he was studying, जब वो पढ़ रहा था, ये पास्ट की बात हो रही है, तो उसके फ्रेंड क्या कर रहे थे, वर प्लेइंग, वर प्लेइंग आएगा, वर प्लेइंग फुटबॉल आउटसाइड. टुमारो बाय दिस टाइम. अब ये टुमारो है यानी कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर के लिए विल आना चाहिए या शैल आना चाहिए. तो वी विल हैव नोन, वी विल हैव नोन द रिजल्ट, हमें रिजल्ट मालूम हो चुका होगा. ये फ्यूचर की बात थी, इसलिए इसमें फ्यूचर टेंस ही इस्तेमाल होना चाहिए. प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, यानी कि प्रोनाउन जब इस्तेमाल होता है तो वो किसी चीज के लिए आता है, किसी चीज को डिनोट करते हैं, तो उसे कहते हैं एंटीसीडेंट. तो इन दोनों में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि दोनों एग्री करते हों. जैसे नाइदर ऑफ द गर्ल्स ब्रॉट. अब नाइदर सिंगुलर है तो यहाँ पर हर आएगा, गर्ल्स हैं तो इसमें ही नहीं आ सकता, हर आएगा. नाइदर क्योंकि सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है तो इसलिए हर आना चाहिए. ऑल स्टूडेंट्स, अब ऑल स्टूडेंट प्लूरल है तो यहाँ पर देयर आएगा. सबमिट देयर असाइनमेंट ऑन टाइम. The committee gave its verdict after much debate. अब देखें यहाँ पर इट्स आ रहा है क्योंकि कमेटी सिंगुलर है.
तो प्रोनाउन एंटीसीडेंट यानी कि अब ये इसमें देखें कि हर प्रोनाउन है ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, नाइदर ऑफ द गर्ल के लिए, नाइदर ऑफ द गर्ल्स के लिए। तो ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन, ये इसका एंटीसीडेंट, इन दोनों को एग्री करना चाहिए। अब देखें यहाँ पर देयर नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर एंटीसीडेंट है। इसी तरह से यहाँ पर प्लूरल एंटीसीडेंट है द स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स। ये इस देयर का एंटीसीडेंट है, देयर किसके लिए आ रहा है, ऑल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये प्लूरल है तो यहाँ पर प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। इसी तरह से इट्स, ये प्रोनाउन है, किसके लिए आ रहा है, कॉमेटी के लिए। कॉमेटी इसका एंटीसीडेंट है, वो सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर है। पैरेलल स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स इन ए लिस्ट और कंपैरिजन मस्ट फॉलो द सेम ग्रामेटिकल फॉर्म। देखें किस तरह से, ही इंजॉयज रीडिंग, इंजॉयज रीडिंग, राइटिंग। अब एक चीज रीडिंग, राइटिंग, अब तीसरी चीज एंड के जरिए जो कंजेक्ट हो रही है, जो ज्वाइन हो रही है, वो क्या आएगा, पेंटिंग, रीडिंग, राइटिंग, पेंटिंग। The proposal was rejected because it was illogical, impractical and unreasonable। देखें illogical, impractical, unreasonable, सारे के सारे एडजेक्टिव आ रहे हैं, तो सारे ही फिर एडजेक्टिव होंगे। अगर ये दो एडजेक्टिव हैं तो तीसरा एंड के साथ जो ज्वाइन हो रहा है वो भी एडजेक्टिव होना चाहिए। She wanted not only to visit Paris, अब not only के बाद to visit आ रहा है यानी कि इन्फिनेटिव फॉर्म है, तो इसलिए बट आल्सो के बाद भी इन्फिनेटिव आना चाहिए, बट आल्सो टू सी रोम। जैसे था यहाँ विजिट तो यहाँ आ जाएगा सी। preposition and conjunction, preposition must be correct for idiomatic usage, conjunction must create correct relationship। he is interested in, यहाँ पर अब इसकी फॉर्म आती है इन, तो करेक्ट फॉर्म है नॉट ऑन, इन आएगा। ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच। तो आपको मालूम होना चाहिए कि करेक्ट प्रीपोजिशन कौन सी आती है किस वर्ड के साथ इडियोमेटिक यूज में, तो ये आपको मेमोराइज करनी चाहिए। मुख्तलिफ किस्म की जो लिस्ट अवेलेबल हैं प्रीपोजिशन की, वो आप मेमोराइज करेंगे तब आप इसे कर सकेंगे, क्योंकि इनके कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। शी इज कैपेबल ऑफ, यहां पर ऑफ आना चाहिए, ऑफ ही आएगा। नॉट ओनली वाज ही लेट, नॉट ओनली वाज ही लेट बट, अब यहां पर कॉम्बिनेशन नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट, या बट आल्सो, या अकेला बट ही आल्सो, तो ये बट आल्सो का कॉम्बिनेशन है नॉट ओनली के साथ। द टीम ऑफ रिसर्चर्स ब्लैंक वर्किंग ऑन ए ब्रेक थ्रू डिस्कवरी। अब इज आएगा यहाँ पर क्योंकि टीम ऑफ, टीम सिंगुलर है, इसका ये सिंगुलर फॉर्म है तो यहाँ पर इज आना चाहिए। इज वर्किंग ऑन ए, शी डैश द नॉवेल बिफोर, अब बिफोर इससे पहले, अडॉप्टेशन वाज रीड, पास्ट की बात हो रही है तो इससे पहले है तो फिर हैड रेड, हैड रेड द नॉवेल, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ही प्रॉमिस टू कॉल मी आइदर टुनाइट, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, आइदर है तो इसके साथ और का कॉम्बिनेशन होगा, इसलिए आंसर है ऑप्शन ए।